Hello everyone, I am Ayushi Negi. Welcome back to the channel and we are revising government budget. Government budget को हम रिवाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ MCQs की कितने कितने तरीके से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, इससे MCQs फॉर्म में भी आ सकता है या लॉन्ग भी आएगा। सो वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ मेनी MCQs। 2 वीडियोस बन चुकी हैं। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं जब इतने देख लिए। सो देखो, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, राइट? ये है इन्फ्लेशन, ये है डिफ्लेशन, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो हमें पता तो है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं और यही गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि अगर कभी इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, डिफ्लेशन हो जाए, मंदी हो जाए, तो कैसे कंट्रोल करना है सारी चीज़ों को। सो ये सारे ऑप्शंस है, बताओ किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करो प्रॉपरली कि वो फंक्शन कर पाए। थर्ड है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ? होता है ना कि कोई रीजन ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई रीजन कम डेवलप्ड है, तो जो कम डेवलप्ड है उन्हें डेवलप कर दो, इंडस्ट्री सेटअप कर दो, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। रोड्स नहीं है तो रोड्स लाओ, लाइट, इंटरनेट, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ। ये है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। एंड लास्टली यू हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दैट मीन्स इकोनॉमिक में स्थिरता लाओ, एक बैलेंस लाओ। तो अगर आप इन सारे के सारे ऑप्शंस को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो ऑप्शंस में जाने से पहले जस्ट लुक द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कंट्रोल क्या करना है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, दैट मीन्स योर एक्सेस डिमांड। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को कैटर करना है, वरना सारे ही ऑप्शन सही लगेंगे आपको। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, महंगाई हो क्यों रही है? क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम। डिफ्लेशन मीन्स मंदी, चीज़ें वैल्यू डाउन जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड की कमी हो रही है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। डिमांड ही नहीं कर रहे तो स्टॉक बच जा रहा है प्रोड्यूसर्स के पास। स्टॉक बच जा रहा है तो उन लोगों को वही वाला स्टॉक निकालना मुश्किल हो रहा है, वो और क्यों प्रोड्यूस करें? तो जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो एम्प्लॉय क्यों करेंगे? इनकम भी नहीं जनरेट होगी। सो ये 2 रीजंस हैं। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में काम करे कि कैसे इकोनॉमी को बैलेंस करना है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देगा तो आपका डिफ्लेशन तो चलो कंट्रोल हो जाएगा कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कर दी, एम्प्लॉयमेंट से इनकम भी जनरेट हो गई, इनकम से अब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्लियर। बट यहाँ सिर्फ डिफ्लेशन थोड़ी पूछा है, यहाँ तो इन्फ्लेशन भी पूछा है ना। अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देंगे, दैट मीन्स ज़्यादा लोगों को इनकम मिलेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अब लोग और ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो एक्सेस तो ऑलरेडी है, हमें इस एक्सेस को ही तो कंट्रोल करना है। सो ध्यान से देखना, दोनों को कंट्रोल करना है, बेस्ट होगा। और अगर रिसोर्सेज भी प्रॉपरली एलोकेट करते हैं तो भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, डिफ्लेशन में फ़ायदा होगा, इन्फ्लेशन में नहीं होगा। सो बेस्ट आंसर विल बी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि इकोनॉमी को बैलेंस में लाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी फिनेंस्ड विद। ऑप्शंस दिए आपको, पहले कौन सा डेफिसिट है ये आपको चेक करना है। रेवेन्यू डेफिसिट, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीविंग्स कम है रेवेन्यू के, इसीलिए हमारे पास ये कमी आ रही है। नाउ दिस कैन बी फिनेंस्ड, मतलब इसको कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है रेवेन्यू रिसीट से, बोरोइंग से, डिसइन्वेस्टमेंट से, कि दोनों ऑप्शन से। सो पहले देखो, रेवेन्यू रिसीट से अगर हम ये चीज़ करेक्ट कर पाते तो डेफिसिट आता ही नहीं, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स तो कम है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। दैट मीन्स ये रिसीविंग्स गवर्नमेंट की कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, दैट मीन्स वो सारी की सारी चीज़ें जो ना ही लाइबिलिटीज क्रिएट करती हैं और ना ही एसेट्स को फॉल डाउन करती है। सो टैक्स भी यही करता है, नॉन टैक्स भी करता है। दैट मीन्स टैक्स एंड नॉन टैक्स फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं ये तो पहले ही ऑप्शन कर दिया। सेकंड क्या है? बोरोइंग्स। बिल्कुल, अगर हमारे पे कोई भी कमी आ रही है, कोई भी लॉसेज आ रहा है, दैट मीन्स हमारी इनकम, दैट मीन्स गवर्नमेंट के रिसिप्ट उसे फुलफिल नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू बोरो। बोरोइंग्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सी क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी कर सकते हैं कि बोरोइंग्स करें, या फिर अगर कोई अपने एसेट्स हैं या अपने शेयर्स हैं उन्हें बेच के
पैसा ले लें और अपनी रिसीविंग्स को इंक्रीज कर ले। दैट मीन्स इसका आंसर होगा क्या, बोथ बी एंड सी। थर्ड क्वेश्चन है, इन सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन और रिसेशन गवर्नमेंट प्रिपेयर्स डैश बजट। हमने पढ़ा था 3 टाइप के बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। सो यहाँ पे सिचुएशन देखो, कोई भी क्वेश्चन आया जस्ट लुक इनटू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग, रिसेशन आ रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इकोनॉमी की एक्टिविटीज स्लो डाउन हो रही है। स्लो डाउन हो रही है दैट मीन्स बूस्ट की जरूरत है। तो बूस्ट की जरूरत है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी इकोनॉमी में। एंड ज्यादा अगर इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करेगी दैट मीन्स उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। किससे, बजट रेवेन्यू से। तो ऐसा टाइप का बजट कौन सा होता है, डेफिसिट बजट। इसीलिए ज्यादा अच्छा बजट कौन सा होगा यहाँ पे, डेफिसिट बजट। अगर क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा हो जाता, यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाता, तो हम कौन सा बजट बनाते, सरप्लस बजट, क्योंकि वहां पे एक्सपेंडिचर इज लेस देन योर बजट रिसीट्स। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डेफिसिट इन द बजट बी फिनेंस्ड। देखो, कोई भी अगर बजट में कमी आ रही है, कोई भी बजट में अगर कमी आ रही है तो उसको करेक्ट करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन कुछ कुछ इसकी तरह है ना, लेकिन यहाँ पे टर्म दे दिया था रेवेन्यू, यहाँ पे एज सच कोई डेफिसिट का नाम नहीं दिया, बस बोला है कि डेफिसिट है। अब बताओ इसको फाइनेंस करेंगे कैसे। ऑप्शंस दिए हैं, बोरोइंग से फ्रॉम द आरबीआई, दिया है बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक, या है बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि बोरोइंग्स किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। इवन वी कैन बोरो फ्रॉम अब्रॉड इन ऑर्डर टू फुलफिल द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चाहे आरबीआई से करे, चाहे पब्लिक से उठाए, चाहे फॉरेन से डिपेंडेंट होना पड़े, वी विल डू इट, वी विल फाइनेंस इट इन ऑर्डर टू करेक्ट द डेफिसिट दैट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस आप देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में जरूर आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बजट में एमसीक्यूज से काफ़ी चीज़ें आती हैं। सो ये ना हो कि आप इन क्वेश्चंस को गलत करो, राइट, बिकॉज दे आर वेरी इजी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव वर्ड निकला है प्रोग्रेशन से, हमें पता है प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपवर्ड्स जा रहे हैं। सो प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स ऐसा टैक्स जो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो बताओ इनमें से प्रोग्रेसिव टैक्स किस में लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरा है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब क्या है, ये तो समझ गए होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट इज दिस आई, आई यहां पे डिनोट कर रहा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस मीन्स दैट अगर 2 स्टेट्स के बीच कोई ट्रांजैक्शन होगा, इट में भी उत्तराखंड, इट में भी एनी अदर स्टेट, एमपी, मध्य प्रदेश, कुछ भी, अगर 2 स्टेट्स के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है और लेन देन में जो टैक्स लगेगा वो कौन सा टैक्स होगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर। लास्ट इज पेपर टैक्स। पेपर टैक्स क्या है, वो थोड़ी जो पेपरों में टैक्स लगता है। पेपर टैक्सेस वो सारे के सारे टैक्स जो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करके नहीं देते। इसमें कहा जाता है जैसे आपका गिफ्ट टैक्स हो गया, गिफ्ट में अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दो, मतलब इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लाइक दैट गिफ्ट हैज़ टू बी 50,000 से ऊपर का या ऐसा कुछ, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है गिफ्ट्स में भी। लेकिन गिफ्ट से जो जो गवर्नमेंट पे टैक्सेस आते हैं वो ज़्यादा नहीं आ पाते, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पेपर टैक्स। राइट। सो ये इतने सारे टैक्स हैं, बताओ प्रोग्रेसिव टैक्स किस में लगेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स आपके हमेशा लगता है डायरेक्ट टैक्स में। क्यों, क्योंकि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप ज़्यादा टैक्स स्लैब में जाओगे और ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, और यही तो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि आपके इनकम की इंक्रीज होने से आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स को शो करता है। वाई, व्हाट इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मीन्स कि ज़्यादा आप कमा रहे हो लेकिन आप उतना टैक्स दे नहीं रहे हो, या गवर्नमेंट आपसे उतना टैक्स चार्ज कर नहीं रही है, दैट इज रिग्रेसिव टैक्स इन नेचर। आप बोलोगे ऐसा कौन सा होगा, तो इसमें मोस्टली आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कोई एक कमोडिटी, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, वो सारे के सारे टैक्स जो कमोडिटीज़ में लगते हैं या आप डे टू डे लाइफ में खरीदते हो उन चीज़ों को, फोन्स में हो सकता है, ब्रांडेड क्लोथ्स में हो सकता है, कपड़ों में हो सकता है, कार्स में होता है ना, कोई भी कमोडिटी, इवन चिप्स के पैकेट में भी होता है। तो ये कोई कमोडिटी है, इसमें पड़ रहा है टैक्स, राइट, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स तो सबके लिए कॉमन है ना, जो भी इस कमोडिटी को खरीदेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर अमीर खरीद रहा है उसको भी एक लिमिटेड टैक्स देना है, वो टैक्स रेट यहाँ फिक्स्ड है, वो किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा।
सपोज करो किसी की इनकम 1 लाख है और किसी की इनकम सिर्फ 50,000 है। नाउ इट डिपेंड्स कि ये दोनों क्या कमोडिटी ले रहे हैं। अगर 1 लाख वाला ले रहा है तो भी इसको इतना ही टैक्स देना है, 50,000 वाला ले रहा है तो भी इसको उतना ही टैक्स देना है। दैट मीन्स ज़्यादा पिंच किसको करेगा? 50,000 वाले को करेगा, है ना। दैट मीन्स दीज काइंड ऑफ टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। होना तो क्या था, तुम ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा टैक्स दो, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता और डायरेक्ट टैक्स में आता। बट कमोडिटीज़ पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे मोस्टली टैक्स का नेचर क्या हो जाता है? रिग्रेसिव। अमीरों को ज़्यादा पिंच नहीं करेगा, लेकिन जो मिडिल ग्रुप के हैं या पुअर है उन्हें पिंच करेगा। सो दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और फ्रेम हो सकते हैं। आपकी ड्यूटी है टेक एनी बुक, टेक एनी सैम्पल पेपर एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। हमने काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर ली है इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन न्यूमेरिकल्स। आफ्टर दैट वी आर कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारी वीडियोज़ देख लो and do revise, do study. Till then, bye bye.